everyone. Today in this video we will see what is set state, why set state is asynchronous, and how React handles state update internally, and what is batching in React. Now we will see what is set state. So state represents data that can change over time. To update the state, React provides setState in class components and use state setter function in functional components. So basically state एक डेटा होता है और उसको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू setter functions. तो क्लास कंपोनेंट में set state होता है setter function और use state के अंदर उसका एक setter function रिटर्न करता है use state, उसके थ्रू हम state को अपडेट कर सकते हैं. So set state tells React something changed, please update the UI when appropriate. So state update जब कॉल होता है setter function के थ्रू तो React को हम बोलते हैं कि please update the UI when appropriate because the state has been changed. So set state does not directly change the state, it requests React to update the state. So basically वो setter function directly state modify नहीं करता है, basically React ये state updates को handle करता है. Now we will see why set state is asynchronous. So इधर एक एग्जांपल है here this dot state, इधर हम state अपडेट करें काउंटर स्टेट तो हम पुराना काउंटर का जो स्टेट है उसके अंदर +1 कर रहे हैं और हम जब कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इमीडिएटली स्टेट अपडेट करने के बाद करते हैं तो वी गेट द ओल्डर वैल्यू. लाइक अगर काउंटर का स्टेट अभी जो है इनिशियल ये 5 है और हमने ये फंक्शन कॉल किया तो वो 6 हो जाना चाहिए, बट अगर हम डायरेक्टली इधर प्रिंट करवाओगे तो ये 5 ही प्रिंट करेगा. वी गेट द ओल्डर वैल्यू बिकॉज सेट स्टेट इज असिंक्रोनस. ये असिंक्रोनस कैसे होता है अभी हम उसको देखेंगे. रिएक्ट मेक सेट स्टेट असिंक्रोनस ऑन पर्पस फॉर परफॉर्मेंस. सो रिएक्ट ये सेट स्टेट को असिंक्रोनस बनाता है फॉर परफॉर्मेंस रीजन. उसका एग्जांपल क्या है, बिकॉज स्टेट अपडेट जब भी होता है तो यूआई री रेंडर करता है पूरा. लाइक बेसिकली हम न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट करते हैं, फिर उसको रिकंसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू उसके डिफरेंस को कैलकुलेट करके एक्चुअल डॉम को अपडेट करते हैं. तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है. लाइक ये तो एवरी स्टेट अपडेट कॉज द री रेंडर. सो री रेंडर एक्चुअल डॉम को करना ये एक्सपेंसिव होता है. इफ वी हैव 5 स्टेट अपडेट, if we have 5 state update calls, then React will re-renders 5 times because state update re-render ये एक प्रोसेस होता है रिएक्ट के अंदर. जब भी स्टेट अपडेट होता है तो यूआई री-रेंडर करता है. तो अगर 5 स्टेट अपडेट कॉल हुए लाइक दिस डॉट सेट स्टेट अ पर्टिकुलर वैल्यू, दिस डॉट सेट स्टेट एक यूजर ने अपडेट किया तो अगर 5 स्टेट अपडेट्स है तो 5 टाइम्स वो री-रेंडर होना चाहिए. So this is slow and inefficient because DOM updates are heavy operation. तो अगर 5 स्टेट अपडेट हमने अलग अलग किए तो ये एक हैवी ऑपरेशन है, उसकी वजह से इनएफिशिएंट हो जाता है यूआई. तो इंस्टेड व्हाट रिएक्ट डज, इट क्यूज द स्टेट अपडेट. लाइक 5 स्टेट अपडेट है 1 2 3 4 5, उन सारों को एक क्यू में डाल देता है रिएक्ट और उसको वन बाय वन अभी क्या करता है फाइनल स्टेट कैलकुलेट करता है रिएक्ट. लाइक बैचेस द मल्टीपल अपडेट्स टुगेदर, इन पांचों का एक बैच बनाता है रिएक्ट और फाइनल स्टेट को कैलकुलेट करता है कि फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए और एक साथ अपडेट्स द यूआई इन सिंगल रेंडर और एक साथ उन स्टेट को अपडेट करके यूआई री रेंडर हो जाता है. दिस इज कॉल्ड बैचिंग. बेसिकली ये 5 स्टेट अपडेट्स थे तो उनको रिएक्ट ने क्या किया, बैच कर दिया और फाइनल स्टेट कैलकुलेट किया और उसको एक बार में ही अपडेट कर दिया. सिंगल अपडेट, एक बार में ही सिंगल अपडेट किया. तो उसकी वजह से अभी सिंगल अपडेट हुआ है तो उसकी वजह से सिंगल रेंडरिंग होगा, सिंगल रेंडर. तो ये 4 री रेंडर्स हमारे जो एक्स्ट्रा री रेंडर हो रहे थे वो नहीं हो गए. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैचिंग. अभी हम इसको डिटेल्स में देखेंगे. Now we will see what is batching in React. So React groups multiple state updates into a single re-renders instead of re-rendering after every update. So basically React क्या करता है, multiple state updates को group करता है और उसको after calculating the final state उसको एक ही बार re-render करता है and avoid करता है multiple re-renderings. So how React batching works internally. So state update happens through set state and use state setter function.
फिर उसके बाद क्या होता है, रिएक्ट क्या करता है, उन सारे अपडेट को क्यू करता है, रिएक्ट क्यूज these updates and then React waits for the current event to finish. इसको हम डिटेल में समझेंगे इसका क्या मतलब है, बट इसको अभी समझ लो कि React waits for the current event to finish and then React process all the updates and calculate the final state and उसके साथ उसको कमिट कर देता है, one reconciliation cycle and one DOM update will happen. बेसिकली क्या हो रहा है, सेट स्टेट और सेटर फंक्शंस के थ्रू स्टेट अपडेट हो रहा है, रिएक्ट उन सारे अपडेट्स को क्यू कर रहा है और उसका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है, और वो एग्जीक्यूशन की कंप्लीट होने पर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी स्टेट अपडेट है उन सारों को बैच करके उनका फाइनल स्टेट कैलकुलेट करके रिएक्ट उनको एक ही रिकंसाइलेशन प्रोसेस और एक ही डॉम अपडेट के थ्रू एक ही बार रिरेंडर करता है पूरा. सो रिएक्ट वेट्स, ग्रुप्स एंड देन री-रेंडर्स वंस. सो इसी को हम बैचिंग प्रोसेस बोलते हैं. Now, set state is asynchronous because React batches state updates. React decides when to apply state updates. So basically, set state asynchronous क्यों फील होता है? बिकॉज रिएक्ट क्या करता है, बैचिंग प्रोसेस करता है, इस सारे स्टेट अपडेट को बैच करके फिर फाइनल में वेट करके उनको ग्रुप करता है, फिर उसके बाद एक फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद एक वन रीरेंडर के अंदर ही सारे को अपडेट कर देता है. सो रिएक्ट डिसाइड्स व्हेन टू अप्लाई द स्टेट अपडेट्स, उनको बैच करने के बाद एक ही बार में सारे अपडेट्स अप्लाई करके उनको रीरेंडर करता है. सो बैचिंग इज द रीजन, मेन रीजन असिंक्रोनस होने का सेट स्टेट का क्या है, सेट स्टेट असिंक्रोनस नहीं है, बट बैचिंग जो प्रोसेस होता है रिएक्ट के अंदर उसके थ्रू हमको ऐसा फील होता है कि सेट स्टेट असिंक्रोनस है, बट सेट स्टेट सिंक्रोनस प्रोसेस ही है, बट बैचिंग उसको असिंक्रोनस फील करवाता है. सो बिफोर React 18, batching happens only inside the React events like on click, on change, etc., but not inside the set timeout, promises, async await, and native event listener. बेसिकली इसका क्या मतलब है, जितने भी हैंड इवेंट्स है जो कि रिएक्ट हैंडल करता है, लाइक ऑन क्लिक हो गया, उसके बाद ऑन चेंज हो गया, ऑन माउस होवर, जितने भी इवेंट्स है जो रिएक्ट के थ्रू हैंडल हो रहे हैं उनके अंदर ही बैचिंग अप्लाई होता है. लाइक ये फंक्शन है, इसके अंदर कोई तो एक फंक्शन कॉल होएगा, उसके अंदर जितने भी फंक्शन सेट स्टेट्स रहेगी उनको रिएक्ट बैच करवाएगा. बट जो कि ऐसे फंक्शन रहते हैं जो सेट टाइम आउट्स हैं ये, तो इनके अंदर रिएक्ट बैचिंग प्रोसेस को अप्लाई नहीं करते हैं. बट आफ्टर React 18 रिएक्ट बैचेस अपडेट्स एवरीवेयर. तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये हैंडल चेंज फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हमारे पास सेट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन और सेट टाइम आउट है जो कि एक प्रॉमिस है, असिंक्रोनस फंक्शन है. तो सेट टाइम आउट तो इधर क्या होगा, बिफोर React 18 अगर React 17 और 16 आप यूज कर रहे हो तो इधर क्या होगा, एक बार री रेंडर करेगा और ये दूसरी बार भी री रेंडर करेगा. तो हमको टू री रेंडर्स दिखेगी, एक बार ये अपडेट की वजह से सेट काउंट और एक बार सेट टाइम आउट की वजह से जिसके अंदर ये अपडेट हो रहा है हमारा काउंटर. बट आफ्टर React 18 React batches events from सेट टाइम आउट्स, प्रोमिसेस, नेटिव इवेंट हैंडलर, सबके अंदर जितने भी ये सारे अपडेट्स होते हैं इन सारों को बैच कर पाता है React 18 आफ्टर React 18, लाइक React 19 और वो सब. तो इसके अंदर ये भी जो आउटर इवेंट है वो भी और ये इंटरनल सेट टाइम आउट इवेंट भी, ये दोनों को बैच करके एक ही बार री रेंडर करेगा, री रेंडर वंस आफ्टर 18, बट बिफोर React 18 it will re-render two times. व्हेन बैचिंग इज नॉट अप्लाइड, तो एक फंक्शन होता है फ्लशिंग स्लिंग करके, जिसके थ्रू आप फोर्सफुली उस कंपोनेंट को री रेंडर करवाते हो. लाइक हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर समझो ये दो लाइन हमने लिखे है कोड, इसको फ्लशिंग जो फंक्शन है रिएक्ट डॉम का, उसके अंदर हमने सेट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन किया है और ये दो वैल्यू. तो बेसिकली अगर ये फ्लश स्ट्रिंग हमने यूज नहीं किए होते, ये दो वैल्यू एक ही फंक्शन के अंदर है, मतलब सेटर फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तो इन दोनों को बैच करके एक ही रेंडर होता था. बट हमने इधर फ्लश स्ट्रिंग का यूज कर दिए, तो रिएक्ट अभी क्या करेगा, इसको फोर्सफुली री रेंडर करेगा एक बार, और इसको तो करना ही है उसको री रेंडर क्योंकि ये सेटर फंक्शन है, तो स्टेट अपडेट होगा तो री रेंडर होगा. तो फ्लशिंग का आप यूज करेंगे तो आप क्या बोलोगे, फोर्सफुली री रेंडर करो मल्टीपल टाइम्स, एक बार तो बैच आउटर और जितने भी सेटर रहेंगे उनके लिए एक बार, और ये फ्लशिंग की वजह से एक बार और री रेंडर होगा. तो
फ्लशिंग का यूज करते हैं तो बैचिंग उसके ऊपर अप्लाइड नहीं होता, ये सेपरेटली रीरेंडर करेगा. Now we will see very important concept. React does not batch across the different events. React must finish rendering one event before handling the next event. Different event runs in different macro stack. सो एक इवेंट क्लिक एक जैसे हमने एक बटन के ऊपर क्लिक किया तो क्लिक इवेंट फायर होएगा, तो ये हमारे टास्क वन है. तो उसके हैंडलर जो होएगा उसके अंदर सारे जो फंक्शन सेटर फंक्शन होंगे उनको एक ही बार में रिएक्ट बैच करके उसको सिंगल रेंडर करेगा. बट नेक्स्ट क्लिक के ऊपर जो होगा तो उसको भी लाइक नेक्स्ट क्लिक के ऊपर भी जो फंक्शन कॉल होएगा तो वो टास्क टू हो जाएगा रिएक्ट के लिए. तो उसको सेपरेटली उनके उनके सारे सेट स्टेट फंक्शन को सेपरेटली हैंडल करेगा. तो अगर हम अज्यूम करेंगे क्लिक इवेंट के ऊपर टास्क वन के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया है, तो अगर ये फंक्शन है लाइक हैंडल चेंज, उसके अंदर दो सेटर है वैल्यूज, तो इन दोनों को बैच करके रिएक्ट एक ही बार में रीरेंडर करेगा. बट एक बटन के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है और सेकंड बटन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है. अगर हमने साइमल्टेनियसली भी उनको क्लिक किया तो ये क्लिक वन के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था, तो इसके अंदर जितने भी सेटर फंक्शन रहेंगे उन सारों को बैच करके रिएक्ट रीरेंडर करके रिएक्ट कैलकुलेट करके फाइनल स्टेट उसको रीरेंडर करेगा और यूआई रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगा. देन ओनली सेकंड इवेंट का जो सेकंड क्लिक का जो फंक्शन था, सेकंड क्लिक की वजह से जो फंक्शन कॉल हुआ था हैंडल काउंट, उसको सेपरेटली हैंडल करेगा. लाइक सेट काउंट को काउंट प्लस वन कर देगा. इट मीन्स रिएक्ट डज नॉट बैच अक्रॉस द डिफरेंट इवेंट. बेसिकली ये दो डिफरेंट सेपरेट इवेंट्स है, तो उसको अगर तुमने साइमल्टेनियसली भी फायर किया तो इन दोनों इवेंट्स को रिएक्ट बैच नहीं करेगा. रिएक्ट मस्ट फिनिश द रेंडरिंग ऑफ one event before handling the next event. So different events run in different macro stack. तो इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, इसलिए फर्स्ट इवेंट को कंप्लीट करो और यूआई अपडेट्स पूरे कर लो, देन ओनली सेकंड इवेंट्स को हैंडल करो. So this is all about the batching process and why we feel set state as a asynchronous process in React.